नमस्कार दोस्तों। छोटी कहानी बड़ी सीख में आप सबका प्यार भरा स्वागत है। हाउ आर यू ऑल? होप यू आर डूइंग वेल। स्टे ब्लेस्ड। तो चलिए शुरू करते हैं आज की छोटी कहानी। आज की कहानी एक राजा और उनकी बकरी की कहानी है। इस राजा के पास एक मोटी ताजी बकरी थी, लेकिन मोटी ताजी होने के साथ साथ ये बकरी बहुत भुक्खड़ बकरी थी। चाहे कितना घास खा ले, इस बकरी का पेट ही नहीं भरता था। जितना खाए और मांगे, जितना खाए और मांगे, जहां हरी घास दिखी नहीं कि बकरी चली गई मुंह मारने, खाती ही रहती थी। अब राजा इससे बड़े चिंतित थे। राजा ने सोचा, इस बकरी का पेट कैसे भरे, ये तो रुकती ही नहीं। अब राजा को एक आइडिया आया। राजा ने अपने राज्य में ये घोषणा कर दी कि जो कोई भी व्यक्ति मेरी इस बकरी का पेट भर देगा, उसको 1,00,000 रुपए का इनाम मिलेगा। बस फिर क्या था, 1,00,000 रुपए का इनाम सुनकर सभी लोग दौड़े दौड़े चले आए राजा के पास। सबने कहा, हाँ, हम इस बकरी का पेट भर देंगे, हम इस बकरी का पेट भर देंगे। सभी लोग लेकर गए, लेकिन कोई भी इस काम को कर नहीं पाया। एक सेठ आया। सेठ ने कहा, राजा जी, मैं इस बकरी का पेट भर दूंगा। लेकर के गया, घास खिलाई, घास खिलाई, घास खिलाते गया। सुबह शाम रात दोपहर घास खिलाता गया। बकरी का पेट नहीं भरा। बकरी तो बस खाए ही जा रही थी। थक कर सेठ वापस आए और बकरी को राजा के पास छोड़ गए। राजा चिंतित था, क्या करे। बस इतने में एक संत वहां पर आए और संत ने राजा से कहा, मैं आपकी बकरी का पेट भर दूंगा। अब संत को देखकर राजा जोर जोर से हंस पड़े और राजा ने कहा कि संत महाराज, आपको देखने से तो ऐसा लगता है कि आपका खुद का पेट भरा नहीं है, आपके खुद के पास खाने के लिए भोजन नहीं है, आप मेरी बकरी का पेट कैसे भरोगे? संत ने कहा, राजा जी, ये काम मुझ पर छोड़ दीजिए। राजा ने कहा, चलिए ठीक है, आप कह रहे हैं तो आप भी कोशिश कर लो। संत महाराज बकरी को अपनी कुटिया में ले गए और कुटिया में ले जाकर एक खूंटे से बकरी को बांध दिया। बकरी के सामने हरी हरी घास संत ने रख दी और हाथ में एक छड़ी ले ली। अब जैसे ही बकरी ने हरी घास देखी, बकरी तो तुरंत चली घास खाने। जैसे ही बकरी आगे बढ़ी, संत महाराज ने हल्के से बकरी की नाक पर वो छड़ी मारी और बकरी 4 कदम पीछे। कुछ देर बाद फिर बकरी आई घास खाने। फिर संत ने हल्के से छड़ी बकरी की नाक पर मारी, बकरी फिर पीछे। बस इसी तरह से 4 दिन तक ये चलता रहा। बकरी घास खाने आती, संत महाराज छड़ी मारते, बकरी पीछे चली जाती और इस तरह 4 दिनों तक ये चलता रहा और बकरी ने घास का एक दिन का भी नहीं खाया था। आखिर ऐसा हुआ कि बकरी जैसे ही घास खाने आगे आई, बकरी ने घास की ओर देखा, फिर संत की छड़ी की ओर देखा, फिर 4 कदम पीछे आ गई। बस जैसे ही ये हुआ, संत ने कहा, अब ठीक है। अब उसने बकरी को खूंटे से उतारा और लेकर के राजा जी के पास गए। जैसे ही राजा ने बकरी को देखा, राजा तो चीख पड़े। और चीखते क्यों नहीं, क्योंकि बकरी बिल्कुल दुबली पतली हो गई थी। 4 दिन से जो घास नहीं खाया था। और राजा ने कहा, संत महाराज, ये क्या कर दिया आपने? मेरी बकरी तो भूख से मर गई। संत महाराज ने कहा, नहीं राजा जी, ये तो आपकी याद में दुबली पतली हो गई है। इसे तो मैंने खूब भोजन कराया है, अब ये कई दिनों तक भोजन नहीं करेगी। राजा ने कहा, अच्छा ऐसी बात है। राजा ने हरी घास मंगाई। हरी घास मंगाकर बकरी के सामने रखी। पास ही में संत खड़े थे, अपनी छड़ी बगल में लेकर, और राजा ने कुछ हरी घास अपने हाथ में ली। बकरी को पुचकारा, आजा 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 आजा। अब बकरी ने जैसे घास देखी, 1 कदम आगे बढ़ाया, फिर संत की ओर देखा, संत की छड़ी को देखा, 4 कदम पीछे आ गई। राजा भी आश्चर्यचकित, अरे ये क्या हुआ? संत महाराज ने कहा, महाराज, मैंने आपसे कहा था ना, बकरी का पेट भरा हुआ है, अब ये कई दिनों तक घास
नहीं खाई। राजा बिल्कुल आश्चर्यचकित हो गए। तो दोस्तों, इस छोटी सी कहानी की बड़ी सीख क्या है? बड़ी सीख यही है कि इस कहानी में जो ये राजा थे ना, ये स्वयं हम हैं, और ये जो बकरी थी, ये हमारा मन है। इस बकरी को जितना खाना खिला दो, पेट भरता ही नहीं। हमारे मन में भी कई सारी इच्छाएं जन्म लेती रहती है। जितना इस मन को दे दो, मन का पेट भरता ही नहीं है। बस और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए। इस मन को चाहिए एक ऐसे संत, एक ऐसे गुरु की छड़ी जो इस मन को संयमित कर सके। और यदि ऐसा हम कर देते हैं तो हमारा ये जीवन बन जाएगा भोग से योग तक का सफर। A mind full of desires can only be tamed by the wisdom of a guru, and then it will be our journey from bhog to yog. Namaskar.